Page 130, exercise 8C. Question is simplify. Number 1 is 5x minus curly bracket 3x plus round bracket 4x minus 2x round bracket close curly bracket close. इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. अब हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स मौजूद हैं. यहाँ पे मेरे पास राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है. हमें इन दोनों को सॉल्व करना है. सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब राउंड ब्रैकेट में हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं. यहाँ हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स हैं. तो लाइक टर्म्स मैंने आपको बताया था कि सॉल्व हो सकती हैं. तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लाइक टर्म्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. और सेकंड ऑप्शन इज़ कि पहले हम सारे ब्रैकेट खोल लें और उसके बाद हम इन्हें ऑर्डर में लिख के और फिर हम उसको सॉल्व कर लें. तो दिस इज़ सब टू यू कि आपको जैसे आसानी लगती है आप उस तरीके से सॉल्व कीजिए. आप चाहें तो आप पहले राउंड ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए. उसके बाद आप जो है वो बाहर वाले साइन से अंदर वाले साइन चेंज कीजिए. चाहे आप पहले सारे साइन चेंज कर लीजिए फिर आप उसको सॉल्व कीजिए. दिस इज़ सब टू यू. मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ. सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सारे ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, यानी हम सारे ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं. उसके बाद हम आखिर में तमाम टर्म्स को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी. तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखूँगी? सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट 3x प्लस, अब राउंड ब्रैकेट की जो अंदर वाली टर्म्स है इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है. तो प्लस प्लस प्लस, प्लस से मैंने ब्रैकेट खोल दिया. अब मेरे पास अंदर माइनस है, बाहर प्लस है. प्लस माइनस माइनस. अब मेरे पास आ गया 2x और ब्रैकेट मेरे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया. यहाँ मैंने राउंड ब्रैकेट को साइन से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया. अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करने लगी हूँ? अब मैं कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करूँगी. कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी? इसके बाहर जो साइन है हम उस साइन से अंदर वाले तमाम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है. तो प्लस माइनस माइनस 3x. अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x. अब हमें इनको ऑर्डर में करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तमाम वेरिएबल सेम हैं, यानी बेस जो है वो सबकी सेम है. तो हम इसे क्या करेंगे? डायरेक्ट ही सॉल्व करके बताएंगे कि हमारे पास क्या आंसर आएगा. लेट मी चेक इन रफ वर्क. अब पहला है मेरे पास 5x माइनस 3x. 5x माइनस 3x. 5x के साथ कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन है? प्लस का साइन है. प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2x. साइन ग्रेटर नंबर के साथ क्या है आपका? प्लस है. अब नेक्स्ट नंबर आपके पास है माइनस 4x. प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2x. साइन ग्रेटर नंबर. एंड एट लास्ट वी हैव प्लस 2x. प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस किया 0x. द आंसर इज 0. You will write the answer is 0. This is answer. समझ आ गया आपको? इसी तरह पार्ट 2 सॉल्व करेंगे. पार्ट 2 हमारे पास है 8a माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 5a राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे. हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं. ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी?
राउंड ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को अंदर वाले साइन से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। अब यहाँ 3 के साथ कोई भी साइन नहीं है, कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पेंसिल से छोटा सा प्लस लिख देंगे। अब ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस माइनस 3a, अब ये प्लस माइनस माइनस 5a, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आया 8a, अब कर्ली ब्रैकेट के बाहर मेरे पास फिर साइन मौजूद है। अब यहाँ सिर्फ साइन है तो साइन से साइन ही मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ 4a के साथ कोई भी साइन नहीं है, कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन क्या है, प्लस बाहर वाला है माइनस, प्लस माइनस माइनस 4a, अब माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3a एंड माइनस माइनस प्लस 5a। अब फिर हमारे पास सारी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको रफ वर्क में प्लस या माइनस जो भी हो रहा होगा हम चेक करते हैं। तो हमारे पास है पहला 8a के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन आएगा, माइनस 4a, प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस किया 4a, साइन इज़ ग्रेटर नंबर, प्लस 3a प्लस 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 4 में 3 प्लस किया 7a, साइन ग्रेटर नंबर, प्लस 5a, 7 में 5 प्लस किया 12a, साइन इज ग्रेटर नंबर, सो द आंसर इज 12a। अब 12a के साथ आपके पास प्लस है, प्लस स्टार्टिंग में हम नहीं लिखते हैं इसलिए ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, दिस इज आंसर। पार्ट 3 इज a प्लस 3b माइनस राउंड ब्रैकेट b माइनस 3a राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस राउंड ब्रैकेट a प्लस 2b राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ हमारे पास राउंड ब्रैकेट यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह, a प्लस 3b। अब राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, बाहर वाले साइन से अंदर वाले साइन चेंज करूँगी। b के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस b एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3a एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा, वो सेकेंड स्टेप में सॉल्व होगा, फर्स्ट स्टेप में हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। a माइनस 2b एज इट इज़ आ जाएगा। अब राउंड ब्रैकेट के बाहर मेरे पास माइनस का साइन है, a के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस a एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2b एज इट इज़ आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मैं कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। कर्ली ब्रैकेट को खोलने के लिए मेरे पास कर्ली ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस a के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस a, माइनस है 2b के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2b, a के साथ माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस a, 2b के साथ माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2b। नाउ वी विल अरेंज a एंड b अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, आप इसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं a वाली वैल्यूज़ लिखूंगी, फिर मैं b वाली वैल्यूज़ लिखूंगी। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए मैं a की वैल्यू लिखूंगी a प्लस 3a माइनस a और प्लस a, और यहाँ मेरे पास है प्लस 3b माइनस b प्लस 2b और प्लस 2b। अब मेरे पास ये a प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये तो यहीं कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3a प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3a में 1a प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा 4a। अब मेरे पास यहाँ 3b है और यहाँ पे माइनस b है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3b में से 1b माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2b, और 2b किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 2b में 2b प्लस करूँगी और 2b प्लस करूँगी तो 2, 4 और 8b आंसर आ जाएगा। तो द आंसर इज़ 8b। अब यहाँ पे हमारे पास
4a और 8b इन दोनों में मेरे पास जो कोफिशिएंट हैं वो एक ही टेबल में आ रहे हैं, यानी 4 अपने टेबल में आ रहा है और 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है, तो हम इन दोनों का कॉमन निकाल सकते हैं। तो इनमें हमारे पास कॉमन आ गया 4, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ a बच गया, प्लस और 4 के टेबल में कितना पड़ा, 8 आया, 2 जार, तो आपके पास आंसर आया 4a + 2b। आप ये आंसर लिखेंगे, ये भी ठीक होगा, ये लिखेंगे, ये भी ठीक होगा, बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3 कर्ली ब्रैकेट a - 2 राउंड ब्रैकेट b - a - b, a - b के ऊपर बार गिवन है आपको और राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब हमारे पास यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है और बार भी है। जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो हम राउंड ब्रैकेट से भी छोटा हमारे पास क्या होता है, बार होता है, तो हमें बार को पहले सॉल्व करना होता है, राउंड ब्रैकेट से भी पहले बार को सॉल्व करना होता है। तो बार को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3a - 2b माइनस, अब बार किसके ऊपर है, a - b पे, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने राउंड ब्रैकेट को देखा था कि राउंड ब्रैकेट से पहले हमारे पास जो साइन था उससे हमने राउंड ब्रैकेट के जो टर्म्स थे उनको हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, बार से पहले हमारे पास कौन सा वाला साइन है। अब यहाँ हमारे पास माइनस वाला साइन है, तो इस वाले साइन से अंदर वाले साइन को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे प्लस b, a - b राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। हमने इस बार को सॉल्व कर लिया, हमारे पास यहाँ माइनस था, इसको इस वाले माइनस से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो आपके पास आया a + b राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा बेटा, अब होगा राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट से पहले आपके पास साइन भी मौजूद है और नंबर भी मौजूद है, यहाँ पे नंबर भी है और साइन भी है, तो हमें इन दोनों से अंदर वाले जो आपकी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन हमारे पास है माइनस का, अंदर मेरे पास है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन लगा दिया। अब 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2b। अब फिर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, और 2 को a से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आया 2a। अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कराया, प्लस माइनस माइनस, 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कर्ली ब्रैकेट के बाहर सिर्फ नंबर मौजूद है, साइन मौजूद नहीं है, तो मैं सिर्फ नंबर से अंदर वाली तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं करूँगी 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 3a माइनस 3 2s are 6b, 3 2s are 6a, 3 2s are 6b। अब मैं क्या करूँगी, अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज करूँगी, 3a + 6a - 6b और -6b, 3a और 6a 9a बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12b आंसर आएगा, साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर का या सेम नंबर का। जब हमारे पास सेम नंबर साइन होते हैं तो कोई एक साइन हम लिख देते हैं, बिल्कुल सेम। अब इसी तरह अब हमने देखना है कि हमारे पास 9a और 12b में 9 और 12 में क्या कॉमन है। तो 9 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। तो मेरे पास 3 है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, तो 3 में कॉमन ले लेती हूँ। 3 का टेबल कितना पढ़ूंगी, 9 आएगा, 3 आएगा, और 3 का टेबल कितना पढ़ूंगी, 12 आएगा, 4 आएगा। सो द आंसर इज, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस 5b माइनस 6a माइनस 7b
6a और 7b के ऊपर बार मौजूद है, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले बेटा क्या सॉल्व करेंगे बताइए जल्दी से। जी, सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चारों ब्रैकेट्स हैं, यानी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है, करली भी है, राउंड भी है और बार भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार सॉल्व करेंगे। तो बार को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 5a 3b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4a माइनस 5b माइनस, अब 6a और 7b के बीच में क्या है, माइनस है, और बाहर इनसे पहले, बार से पहले कौन सा वाला साइन है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएगा। तो हम 6a एज इट इज़ लिखेंगे और ये माइनस माइनस प्लस 7b। बार सॉल्व हो गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप राउंड ब्रैकेट के बाहर जो साइन मौजूद है उससे अंदर वाले तमाम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अकेला साइन मौजूद है, नंबर कोई भी मौजूद नहीं है। तो साइन से साइन चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 5b माइनस माइनस प्लस, 6a माइनस प्लस माइनस, 7b कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ 5a माइनस 3b। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के बाहर हमारे पास सिर्फ साइन मौजूद है, नंबर मौजूद नहीं है, तो सिर्फ साइन से अंदर वाले साइन चेंज होंगे। 4a के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4a माइनस माइनस प्लस, 5b प्लस माइनस माइनस, 6a माइनस माइनस प्लस, 7b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, 3b के साथ क्या है, कोई भी साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3b माइनस माइनस प्लस, 4a प्लस माइनस माइनस, 5b माइनस माइनस प्लस, 6a प्लस माइनस माइनस 7b। सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लें, 5a प्लस 4a प्लस 6a माइनस 3b माइनस 5b माइनस 7b। अब 5 में 4 प्लस किया 9, 9 में 6 प्लस किया 15, 15a। अब यहाँ आ जाइए, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस किया 18, साइन माइनस का। मैं आपको इसको रफ वर्क में करके दिखा देती हूँ। माइनस 3b माइनस 5b, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस किया 8b, साइन इज ग्रेटर नंबर, माइनस 7b, 15b माइनस माइनस प्लस, 7 में 8 प्लस किया 15b एज इट इज और साइन ग्रेटर नंबर। तो आपके पास आया माइनस 15b। अब यहाँ पे भी हमारे पास 15 दोनों सेम हैं, 15 आपने बाहर ले लिया और a माइनस b आंसर आ गया। दिस इज आंसर। अच्छा बेटा ये भी याद रखिएगा कि ध्यान में रखिएगा कि हर स्टेप को एक लाइन छोड़ के आपने सॉल्व करना है, एक लाइन स्किप करनी है लाजमी, ताकि काम सफाई से हो और मुझे समझ आ जाए, चेकिंग में मुझे प्रॉब्लम ना हो। आपने हर एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट स्टेप को करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज 7a माइनस 4b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5a माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट b माइनस 2 राउंड ब्रैकेट a माइनस b राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इसमें, ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और बाकी सब हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो राउंड ब्रैकेट जी, अब राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मेरे पास बाहर साइन भी मौजूद है और नंबर भी मौजूद है, तो क्या करेंगे, नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और साइन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए के साथ यहाँ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को a से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2a। अब यहाँ माइनस है और b के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस
2 को b से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2b, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 7a माइनस 4b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5a माइनस, अब यहाँ पे मेरे पास b के साथ कोई भी साइन नहीं, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रही हूँ। कर्ली ब्रैकेट से पहले मेरे पास नंबर भी है और साइन भी है, तो नंबर भी मल्टीप्लाई होगा और साइन भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ b के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b। अब यहाँ मेरे पास माइनस का साइन है और 2a के साथ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6a। अब यहाँ 3 के साथ मेरे पास माइनस है और यहाँ 2b के साथ मेरे पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6b, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 7a माइनस 4b। अब मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मेरे पास सिर्फ साइन है, नंबर नहीं है, तो साइन को अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5a के साथ कोई भी साइन नहीं, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 3b प्लस माइनस माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 6b। अब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, 7a माइनस 5a माइनस 6a, और अब b वाले अरेंज करेंगे तो 4b प्लस 3b प्लस 6b। अब हम 7a माइनस 5a और माइनस 6a को रफ वर्क में सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। 7a प्लस का है, माइनस 5a, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस किया 2a, साइन ग्रेटर नंबर। अब नेक्स्ट इज माइनस 6a माइनस 6a, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया 4a, साइन इज ग्रेटर नंबर, सो द आंसर इज माइनस 4a, माइनस 4a। और माइनस 4b प्लस 3b और प्लस 6b को चेक करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। माइनस 4b प्लस 3b प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1b, साइन इज ग्रेटर नंबर, और प्लस 6b, 6 में 1 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 माइनस किया 5b, साइन इज ग्रेटर नंबर, द आंसर इज प्लस 5b, plus 5b. This is the answer of part 6. Page 130, exercise 8c, question number 7. a minus square bracket b minus c plus a minus curly bracket b minus round bracket c minus a minus b bar round bracket close, curly bracket close and square bracket close. Now we will solve. जब हमारे पास राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और बार होता है तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, हमें सबसे पहले बार सॉल्व करना होता है। तो बार सॉल्व करने के लिए मैं बाकी तमाम ब्रैकेट्स एज इट इज़ लिख दूँगी, b माइनस c प्लस a माइनस कर्ली ब्रैकेट b माइनस c माइनस a माइनस, अब मेरे पास a माइनस बी के ऊपर बार मौजूद है। अब जो बार हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास जो 2 अल्फ़ाबेट होंगे, जो 2 वेरिएबल्स हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, वेरिएबल्स जो आपके पास 2 हैं, इन वेरिएबल्स के ऊपर आपके पास बार मौजूद है। अब इस बार को सॉल्व करने के लिए मैं वेरिएबल से जिसके ऊपर बार है उससे पहले वाले वेरिएबल का साइन देखूंगी। तो यहाँ मेरे पास a के साथ जो साइन है वो क्या है, माइनस है, और अंदर मेरे पास कौन सा साइन है, माइनस है। तो माइनस को माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा प्लस। तो मैं यहाँ पर a एज इट इज़ लिखूँगी और माइनस माइनस प्लस कर दूँगी तो मेरे पास बार सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अब मैं राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, b माइनस सी प्लस a माइनस कर्ली ब्रैकेट b माइनस, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए राउंड ब्रैकेट के बाहर मेरे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है और कोई नंबर मौजूद नहीं है। तो माइनस के साइन को मैं अंदर वाला मेरे पास जो वेरिएबल है दिस इज c, c के साथ कौन सा साइन है,
प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस सी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए बाकी तमाम ब्रैकेट्स एज इट इज़ आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट से पहले मेरे पास क्या है? माइनस है, तो बी के साथ मेरे पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे पास है स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मेरे पास माइनस का साइन है, तो मैं माइनस के साइन से अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दूंगी। यहाँ बी के साथ कोई भी साइन नहीं है, मेरे पास प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आप इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले ए, जितने भी हैं वो सारे ए लिख लीजिए। ए, फिर आपके पास है माइनस ए, फिर आपके पास है प्लस ए, फिर आपके पास है प्लस ए। अब बी लिख लेंगे। बी आपके पास है माइनस बी, फिर आपके पास है प्लस बी, और फिर आपके पास है माइनस बी। सी आपके पास है प्लस सी, और फिर आपके पास है माइनस सी। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करेंगे? अब हम इनको सॉल्व करके बताएंगे। तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ए के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस प्लस। इसके साथ कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, 1 है, इसके साथ भी कोई कॉफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a। अब यहाँ आपके पास माइनस बी है और ये आपके पास प्लस बी है, दोनों डिफरेंट साइन के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ एक बी बच जाएगा जो आपके पास होगा माइनस का, माइनस बी। और यहाँ आपके पास सी जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज आंसर, द आंसर इज 2a माइनस बी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट 8 इज 10a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 कर्ली ब्रैकेट 5a माइनस 3 राउंड ब्रैकेट a माइनस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट माइनस 3 राउंड ब्रैकेट 4a माइनस 3a प्लस 1 बार राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बार सॉल्व करना है। बार सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले तमाम हमारे ब्रैकेट्स जो हैं वो एज इट इज़ हम इनको कॉपी कर लेंगे। 5a माइनस 3a माइनस 1। अच्छा, यहाँ मुझे राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? बार सॉल्व करना है। और बार सॉल्व करने के लिए मुझे राउंड ब्रैकेट सॉल्व नहीं करने हैं, माइनस। अब मेरे पास जो बार है वो है 3a प्लस 1 के ऊपर। अब मुझे 3a प्लस 1 को सॉल्व करना है, तो 3a से पहले मेरे पास क्या है? माइनस है, तो मैं 3a एज इट इज़ लिख दूंगी, और ये वाला माइनस और अंदर वाला साइन प्लस का ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्लस माइनस माइनस 1 एंड सॉरी राउंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब आपके पास सेकंड स्टेप में राउंड ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट को एज इट इज़ उतार देंगे। अब यहाँ मेरे पास यहाँ राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी? बाहर राउंड ब्रैकेट के बाहर देख रही हूँ तो मेरे पास यहाँ नंबर भी मौजूद है और साइन भी मौजूद है। तो पहले हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है, ए के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। और अब 3 को ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3a। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब मेरे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से बाहर
नंबर भी है और साइन भी है। तो 4a के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12a, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और a माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे पास कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मेरे पास कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पहले मेरे पास क्या था, 4 था, तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 20a। साइन यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी साइन नहीं आएगा। अब यहाँ साइन नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो हम नंबर से ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3s आर 12a, 4 3s आर 12, माइनस ये वाले नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मेरे पास माइनस का साइन है, तो इससे अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। 20a के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 20a, माइनस माइनस प्लस 12a, प्लस माइनस माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12a, प्लस माइनस माइनस 9a, माइनस प्लस माइनस 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अब ऑर्डर में आपके पास ए के जितने भी नंबर हैं वो आपने लिखने हैं, 20a, 12a, अब आपके पास क्या है, फिर 12a, फिर आपके पास क्या है 9a, फिर आपके पास है -12, और फिर आपके पास है 3। अब ये वाले जितने भी आपके पास एज हैं इनको आपने सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ रफ वर्क में इनको सॉल्व करके देखती हूँ। पहला मेरे पास है 10a, ये मेरे पास प्लस का है, और 20a मेरे पास माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 माइनस किया, आपके पास 10a आया, साइन इज ग्रेटर नंबर। अब आपके पास 12 प्लस का है, अब प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 माइनस किया 2, आपके पास आया प्लस का। अब आपके पास फिर 12a प्लस का है, 12 में 2 आपने प्लस किया 14a, आपके पास आया 14a प्लस का। तो आप लिखेंगे, सॉरी अभी 9a भी है आपके पास, -9a। अब 14 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5a, साइन इज ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर का साइन आपके पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम मेंशन नहीं करते, सो द आंसर इज 5a। अब यहाँ आपके पास 12 है, यहाँ आपके पास 3 है, 12 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आया 9, तो साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, तो आपके पास आया 5a माइनस 9, आंसर इज 5a माइनस 9। अब बेटा आपने ये इन क्वेश्चंस में लाइन स्किप करके हर स्टेप को सॉल्व करना है। आपने लाइन लाजमी स्किप करनी है, वरना काम बहुत अनटाइडी लगेगा। लाइन स्किप करके काम करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इज 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, -3 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपने देखा कोई भी बार मौजूद नहीं है मेरे पास। इस क्वेश्चन में बार मौजूद नहीं है, सिर्फ मेरे पास राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहला ही ब्रैकेट मेरे पास राउंड है, 2 को a से मल्टीप्लाई करूँगी 2a स्क्वायर, माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2b स्क्वायर, -3 एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, अब अंदर मेरे पास राउंड ब्रैकेट के बाहर मेरे पास प्लस का साइन है और राउंड ब्रैकेट में मेरे पास पहला जो वेरिएबल है वो है a।
ए के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस 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 ए स्क्वायर। अब बी के साथ माइनस है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अंदर ए के साथ माइनस है और बाहर आपके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी विल सॉल्व कर्ली ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बाहर माइनस है और अंदर b के साथ मेरे पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ माइनस है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ प्लस है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर। बाहर मेरे पास माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर के साथ माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या सॉल्व करूँगी, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, तो उससे पहले मैं सब एज इट इज़ लिख दूँगी। अब स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मेरे पास नंबर भी है और साइन भी मौजूद है, तो हमें नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है और साइन से भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ए के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। 3 को ए से मल्टीप्लाई करूँगी, 3a स्क्वायर। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस। 3 को b से मल्टीप्लाई किया, 3b स्क्वायर। साइन को साइन से किया, प्लस माइनस माइनस। 3 को a से किया, 3a स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस। 3 को a से किया, 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर। सारे हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो चुके हैं। अब हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। फिर मेरे पास है 3a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर। फिर मेरे पास है प्लस का 3a स्क्वायर और फिर मेरे पास है माइनस का 3a स्क्वायर। ठीक है, ये तमाम मेरे पास आ गए a। अब मैं लिखूँगी b, तो माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर। अब मेरे पास अल्फ़ाबेटिकली आ गए। अब मेरे पास यहाँ पर 3a स्क्वायर प्लस का है और एक माइनस का है, तो 3a स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 3b स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2a स्क्वायर है, यहाँ 3a स्क्वायर है और ये मेरे पास 3a स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा। अब हम इसको रफ वर्क में चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है 2a स्क्वायर प्लस का और यहाँ मेरे पास माइनस का 3a स्क्वायर है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया, 1a स्क्वायर, साइन ग्रेटर नंबर। अब मेरे पास माइनस 3a स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 3 में 1 प्लस किया, 4a स्क्वायर, साइन इज ग्रेटर नंबर, तो आपके पास आया 4a स्क्वायर। आंसर इज माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है सिर्फ 2b, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो मैं माइनस को कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ 4 और 2 एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ 2 भी कॉमन निकाल लेती हूँ। अब क्या करूँगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 का टेबल कितना पढ़ूँगी, 4 आएगा, 2 तक पढ़ूँगी और 2a एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल कितना पढ़ूँगी, 2 आएगा, 1 तक आएगा और यहाँ सिर्फ आपके पास रह जाएगा b स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यू विल कंप्लीट बाय योर सेल्फ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में इतने सारे मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, उसको देखते हुए आपने पार्ट 10 खुद सॉल्व करना है। और आपको मैंने बता दिया बेटा कि आपने हर स्टेप करने से पहले एक लाइन छोड़नी है
और सफाई से काम करना है, ब्लू पेन से काम करना है और बहुत ज़्यादा ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है बेटा, बट लाइन लाजमी छोड़िएगा, एक लाइन स्किप करना लाजमी है हर स्टेप से पहले। ठीक है। पेज 130 एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 11। बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इवेलुएट द फॉलोइंग। कह रहे हैं आपने राउंड ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व करके दिखाना है, यानी आप राउंड ब्रैकेट जो है वो कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे आप उसको पुट करेंगे। अब हमारे पास है पार्ट 1 इज़ 5/2x एंड प्लस y/2x। अब बेटा दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो दोनों सेम हैं। जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एलसीएम भी वही आता है जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो मेरे पास इसका एलसीएम आएगा 2x। एलसीएम क्या आएगा 2x। अब जब हमारे पास सेम एलसीएम होता है तो हमारे पास जो न्यूमरेटर होते हैं वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आप इन न्यूमरेटर्स को ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है, दिस इज आंसर। बस आपने इतना सा करना है। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है 24 - 8y² + z। अब यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है कि हम एलसीएम लें। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पहला और ये दूसरी जो टर्म है, क्या ये इन दोनों में कोई कॉमन है हमारे पास। बिल्कुल हमारे पास कॉमन है, हमारे पास 8 इन दोनों में कॉमन है। तो मैं 8 को कॉमन निकाल लूँगी। अब 8 का टेबल कितना पढ़ूँगी, 24 आएगा, 3s आर माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 8 का टेबल कितना पढ़ूँगी, 8 आएगा, 8 1s आर, 1 मेंशन नहीं होता और y एज इट इज़ आ जाएगा प्लस z एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास राउंड ब्रैकेट आ गया। दिस इज़ आंसर। पार्ट 3 है xy + zx + ax। अब इन तीनों में मेरे पास फ्रैक्शन नहीं है तो मुझे क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो तीनों में कॉमन कोई है आपके पास, बिल्कुल है, मेरे पास x कॉमन है। x से x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा y, x से x कैंसिल हो जाएगा सिर्फ रह जाएगा z, x से x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा a। y + z + a, दिस इज आंसर। पार्ट 4 देखिए, x² y + x² y² + x² y³। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद नहीं है मगर तीनों में हमारे पास कॉमन है x और y। अब x में मेरे पास तीनों x जो हैं इनके जो पावर्स हैं वो आपके पास सेम है, यानी स्क्वायर्स की पावर्स हैं। और y जो है इसमें आपके पास डिफरेंट पावर्स हैं, यानी 1 है, 2 है और 3 है। जब हम कॉमन निकालते हैं तो हम सबसे पहले जो सबसे छोटी पावर होती है हम उससे कॉमन निकालते हैं। अब x में तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम छोटी पावर को निकालें, तो x के लिए हम x² ही निकालेंगे। y के लिए हम सबसे छोटी पावर निकालेंगे, तो जो सिंगल y होगा, y की पावर 1 होगा, वो वाला y हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। x² से x² कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ बच गया 1। अब यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया और ये y2 में से y1 कैंसिल हुआ, तो आपके पास सिर्फ बच गया y, सिर्फ बच गया y। सॉरी, प्लस y। अब प्लस का साइन, x² से x² कैंसिल हो गया, y³ से y माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y²। सो द आंसर इज x² y ब्रैकेट 1 + y + y²। दिस इज आंसर। Okay student, exercise 8C, you will complete question number 1 till 11, all questions in your notebook। ठीक है, आपने 8C के 1 से लेके 11 तक तमाम क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं।